ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर उनका जन्म कहाँ होता है। इस पर कई लोग कई बातें बताते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियां धारण करने के बाद अंत में आकर मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर ऐसा ही होता, आप खुद ही विचार करके देखिए, एक एक योनियों में गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी वगैरह जो भी हैं, एक एक योनियों में अगर जन्म ले तो कम से कम 10 से 20 साल जीना पड़ता है। ऐसे अगर 1 लाख योनियां भी धारण करे, 1 लाख योनियां धारण करने में कितना लाख वर्ष उनको जीना पड़ेगा, कितना लाख वर्ष के बाद उनको फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। इस प्रकार से अगर 84 लाख योनियां धारण करने के बाद अगर अंत में मनुष्य बने तो 84 लाख योनियां धारण करने में ये तो करोड़ों वर्ष के बाद उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तब तो धीरे धीरे मनुष्य की संख्या कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम प्रैक्टिकल क्या देख रहे हैं, मनुष्य की संख्या ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो जो कुछ हम सुन रहे हैं ये कोई यथार्थ सिद्धांत नहीं है। हम सुनी सुनाई बातों पर हम बहते नहीं जाए, हम बातों को हम विचार करके देखें। जो स्वयं परमात्मा आकर जो सुना रहे हैं वो एक यथार्थ सिद्धांत से, उसको हम सुने, उसको हम विचार करके देखें। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जंतु जानवर की योनि में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा दोबारा पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में ही मिलता है। इस पर एक दो की नहीं, सैकड़ों प्रमाणित बातें हैं। लेकिन आज तक कभी भी ऐसी बातें कोई प्रमाणित हुई नहीं है कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कभी वो जंतु जानवर की योनि में गए, या कोई जंतु जानवर की योनि से कोई मनुष्य आत्मा बने, कि मनुष्य बनकर भी कोई पिछले जन्म में कोई जंतु जानवर थे। इस प्रकार की कोई भी बात आज तक कोई प्रमाणित हुई नहीं है। लेकिन कोई ऐसे तरक्की करने वाले भी हैं जो कह देंगे कि फलाने ने कहा कि उसने पिछले जन्म में कोई गाय थी। लेकिन प्रमाणित तभी कहा जाएगा गाय थी तो किस घर में वो गाय थी, और उस घर में जाकर उसकी उस बात को स्पष्टीकरण करे। गाय थी तो किस रंग की गाय थी और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये सारी बातें उस घर में जाकर उसका प्रमाण ले, तभी कहा जाएगा उसने पिछले जन्म में कोई गाय थी। लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई बातें आज तक हुई नहीं है कि कोई जानवर से कोई मनुष्य बने, या तो कोई मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कोई जानवर बने। आज तक ये कोई बातें हुई नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कोई पुनर्जन्म मनुष्य बना है, इस पर एक दो की बात नहीं है, सैकड़ों प्रमाणित बातें हैं। उसको हम देखें और उस पर हम विचार करें। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं जैसा बीज होता है वैसा ही झाड़ बनता है। आम के बीज से कभी भी जामुन का कोई झाड़ नहीं बनता है, या जामुन के बीज से कभी भी आम का झाड़ नहीं बनता है। जैसा बीज होता है उसी प्रकार उनका झाड़ होता है। इसी प्रकार जो आत्मा है वो बीज है। जिस प्रजाति की आत्मा है उसी प्रजाति की ही वो शरीर लेता है। अर्थात मनुष्य का प्रजाति की अगर आत्मा है तो शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य का शरीर ही मिलता है। अगर जानवर की आत्मा है तो जिस प्रजाति की आत्मा है वो उसी प्रजाति के ही वो शरीर धारण करते हैं। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आपने कभी गांव में देखा होगा कि मुर्गी के बच्चे और हंस के बच्चे जो छोटे होते हैं तो देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं। सफेद या हल्के पीले रुई की गोले माफिक लगते हैं। जब वो अंडे से निकलते हैं, भले हंस के बच्चे और मुर्गी के बच्चे दोनों एक ही झुंड में एक साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों का संस्कार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। मुर्गी के जो बच्चे हैं वो मुर्गी के जैसे ही वो बच्चे से संस्कार दिखाई पड़ते हैं। भले वो छोटे बच्चे हैं, जैसे मुर्गी कचरे को घाटते हैं दोनों टांग से, बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हंस के बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। और जब एक ही झुंड में वो चलता है, लेकिन जब थोड़ा पानी दिखाई पड़ता है तो हंस के जो बच्चे हैं भले बच्चे हैं लेकिन पानी में वो तैरना चालू करेगा। लेकिन उस समय मुर्गी के बच्चे वो पानी में नहीं जाएगा। तो बच्चे से ही वो हमें संस्कार दिखाई पड़ते हैं। ये संस्कार कहां से आए? यह पिछले जन्म का संस्कार दूसरे जन्म में वो बचपन से वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। अर्थात
जिस प्रजाति की आत्मा है उसी प्रजाति के ही वो शरीर धारण करता है। ये हमें बचपन से ही वो दिखाई पड़ता है। ये संस्कार कहां से आया? ये संस्कार होता है आत्मा में। आत्मा ही बीज है और उसमें मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों बातें आत्मा में होती हैं और ये तीनों बातों के आधार पर ही आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। और कोई भी प्रजाति की आत्मा हो, जब शरीर छोड़ने का समय होता है, एक भले मुर्गा हो या कोई बकरा हो, आप मारने की कोशिश कीजिए तो क्या करेगा? वो बचने का वो प्रयास करेगा। उसका बचने का प्रयास ही उनको पुनर्जन्म दिलाने के लिए निमित्त बनता है। इसीलिए कहा जाता है अंतमति स्वगति। अंतिम समय की जो इच्छा है उसी की इच्छा अनुसार ही उस प्रकार के उस प्रजाति में ही उनको जन्म मिलता है। कोई भी एक प्रजाति की आत्मा दूसरे शरीर में वो जन्म नहीं लेता है। लेकिन कोई ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अगर कोई पाप करते हैं तो उनको फिर दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। उनको दूसरी योनियों में, कोई जंतु जानवर की योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आप प्रैक्टिकल को देखिए, क्या मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या मनुष्य संपूर्ण सुखी हो जाता है? कोई तो बिल्कुल बेघर है, अपांग है, अंधे हैं, लूले हैं, लेंगड़े हैं, गूंगे हैं। इस प्रकार से कैसे लोग जी रहे हैं? कितना दुखी होकर जीते हैं। कोई तो इतना दुखी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें उठा लो। इस प्रकार से भगवान से कोई मरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई तो इतना दुखी होते हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें हम दुनिया में देखते हैं। ये सारी बातें क्यों होती हैं? अगर मनुष्य का जन्म शरीर छोड़ने के बाद अगर 84 लाख योनियां धारण करके अंत में अगर मनुष्य बनता तो कम से कम सुखी तो होना चाहिए था। फिर ऐसा दुखी क्यों होता है? अर्थात मनुष्य का शरीर में जो कुछ पाप करते हैं उनको सजा भोगने के लिए कोई जंतु जानवर बनने की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य का शरीर धारण करके भी उस पाप कर्म की सजा वो भोगते हैं। इसलिए ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं और हमें उसको झेलना पड़ता है। अगर 84 लाख योनियां धारण करने के बाद अंत में अगर मनुष्य का जन्म मिलता, अगर अंत में मनुष्य का जन्म मिलने के बाद फिर इस प्रकार की दशा होती, अगर कोई लूले, लंगड़े, अंधे होते तो भगवान पर सभी दोष रखते। भगवान हमें ऐसा जन्म क्यों दिया? भगवान हमें ऐसा क्यों बनाया? अर्थात ये जो कुछ बातें यहां दिखाई पड़ते हैं ये किसी की भी दोष नहीं है। भगवान पर भी हम दोष नहीं रख सकते। हर एक आत्मा जो कुछ कर्म करते हैं उसकी अपनी प्रजाति में ही उसको पुनर्जन्म लेकर उसको उस प्रकार का फल मिलता है। ऐसा नहीं कोई गाय कोई अच्छा कर्म कर लेगा तो उनको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, कोई बकरा कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जिस प्रजाति की आत्मा है उसी प्रजाति में ही उनको जन्म मिलता है और जो कुछ कर्म करते हैं वो उसी प्रजाति में ही उसको उस प्रकार का कर्म का फल उनको भोगना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी साथी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इन बातों से अवगत हो। ओम शांति।